बाप 3। ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद न बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता न करे। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए से माझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जबान भी एक छोटा सा वजू है और बड़ी सेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलिम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत में पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारक बाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या इंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में इंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में दाना और फहीम कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ न सेखी मारो न झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनवी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पसीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है।